कि लुधियाना में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रुई भरी होने की वजह से आग फैलती चली गई। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। ये आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए शहर की सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। लुधियाना में जितने भी हैं सभी गाड़ियों यहाँ पर हैं, सभी गाड़ियों के 2-2 3-3 चक्कर लग चुके हैं। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से ऊंची ऊंची लपटें और धुआं उड़ता दिखाई दिया। फैक्ट्री से उठ रहा कुछ ही देर में ये धुआं पूरे इलाके में फैल गया। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में काफी नुकसान होने की आशंका जताई गई। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल एसोसिएशन ने छात्रों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया, जिसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर एक कमरे के आगे बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए और इस पूरी क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद YouTube पर डाल दिया गया। ऑनलाइन क्लास की जानकारी मिलते ही कुछ छात्राएं YouTube पर इन्हें देखती हुई भी नजर आईं। बताया गया कि ऑनलाइन क्लास के साथ ही ये प्रोफेसर फोन या WhatsApp के जरिए भी छात्रों की मदद में जुटे हैं। So they can just contact the teachers over the phone. They can even send their messages through WhatsApp and hence they can clarify their doubts. ऑनलाइन क्लास शुरू होने से छात्र भी बेहद खुश दिखे। छात्रों ने अलग अलग क्लास के लिए वीडियो बनाने वाली पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। So it has been very useful for me during these holidays. Whole team have come up with a very good thing. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी व्यक्तिगत पहल और खर्च पर यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजना शुरू किया। संजय सिंह ने ये काम अपने परिवार और दोस्तों की मदद से कर रहे हैं वो, और अब तक यूपी और बिहार के लिए 25 बसें भेज चुके हैं। इन बसों में जा रहे मजदूरों के खाने की किट और पानी की बोतलें भी दी जा रही हैं ताकि उन्हें रास्ते में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को अपने खर्चे पर आम आदमी पार्टी के सांसद भेज रहे हैं। उनके गंतव्य स्थान पे सहयोग से चंदा भी जुटाया है। उन सभी खर्चों को जुटाकर इन्हें अपने घर भेजा जा रहा है। ये जिस बस पे हम लोग सवार हैं ये उत्तर प्रदेश बस जा रही है। कुछ प्रवासी मजदूरों से बात करते उनका क्या कहना है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ फंसे थे और क्यों जाना चाहते हैं घर? हुआ जब से फंसा हूँ भाई, कुछ खाने पीने को नहीं तो न तो काम है न कोई काम। कहाँ के रहने वाले उत्तर प्रदेश में? डिस्ट्रिक्ट हरदोई। हरदोई जाना है, लखनऊ से पहले। तो कैसे पता चला कि बसें जा रही हैं यहाँ से? आप लोग को जानकारी कैसे मिली? जांच कराने आए थे जी यहाँ द्वारिका, यहाँ से बस मिल गई तो इनसे जो 2 लड़के गए थे उनसे हमने कहा जी हमें भी इसी में डाल लो कहीं और लखनऊ तक पहुँच जाएंगे। ओके, लखनऊ तक पहुंच जाएंगे। जहां के ये लोग हैं वहां इन्हें बसें छोड़ेंगी। और सबसे खास बात यह है कि इस बस में तमाम वो लोग हैं जो संपर्क में आए हैं संजय सिंह के। संजय सिंह और उनकी टीम ने ये पहल की है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं जितना हो सकता है उनसे उस आधार पे वो लोगों को उनके घर पर भेज रहे हैं। तो बहुत लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, वो अपने गंतव्य स्थान यानी अपने घर पे पहुंच पाएंगे। नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। किस तरह से व्यवस्था की जा रही है, क्या सुविधा दी जा रही है? देखिए ये बेटा है जी, देखिए पिछले कई दिनों से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे उनके लिए बसों का इंतजाम लोगों के सहयोग से, लोगों की मदद से किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो चंदा दे के सहयोग करके ये बसें करा रहे हैं और उनके माध्यम से ये बसें बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, अलग अलग जिलों में भेजी जा रही हैं। यानी ये निजी सहयोग के मुताबिक जो आपने कोशिश की है उसके आधार पर ये बसें उत्तर प्रदेश और बिहार में भेजी जा रही, लेकिन लोगों का चयन कैसे कर रहे हैं? देखिए जाने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो सबको तो बस से भेजना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी हम लोगों से बन पा रहा है, जैसे अब तक 25 बसें हम लोग भेज चुके हैं लोगों के सहयोग से। 25 बसें। तो मैं समझता हूं कि जितने भी लोगों की मदद हो पा रही है, जहां जहां संभव हो पा रहा है वहां हम बस का इंतज़ाम कर रहे हैं। बाकी ट्रेनों से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, अन्य राज्यों के लिए।